चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का, लेकिन जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दी तो पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। पहली ही बारिश में मुसीबत बनकर आई है ये बारिश दिल्ली वालों के लिए। गर्मी से तो कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन चारों तरफ भारी जल जमाव होने से परेशानी खड़ी हो गई है। पूर्वी दिल्ली और नोएडा को नई दिल्ली से जोड़ने वाला प्रगति मैदान टनल में भर गया है, करना पड़ा है। वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। गुलाबी बाग, मलकागंज सहित कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर भारी जल जमाव राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कहीं पर बाइक फंसी हुई है तो कहीं पर गाड़ी पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। मिंटो रोड पर अंडरपास पर एक गाड़ी फंस गई, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं आजाद मार्केट अंडरपास में भी बसें फंसी गई। बस में सवार लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया, तो कहीं बस फंसी, कहीं बाइक सवार के लिए दिक्कत पैदा हुई। वहीं दिल्ली के वसंत विहार में बिल्डिंग गिरने से मजदूर फंस गए हैं। तो पहली ही बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है। 5 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, 3 मूर्ति मार्ग, एनएमसी और शांति पथ की ये तस्वीरें हैं। और हर जगह आपको जल जमाव ही दिखाई देगा। और ये आफत है उन लोगों के लिए जो आज सुबह अपने घरों से निकले थे ऑफिस पहुंचने के लिए, या फिर किसी जरूरी काम से घंटों जाम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के कारण समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के आवास के बाहर भी पानी भर गया और यादव को 2 लोगों ने गोदी में उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर भी पानी भर गया। प्रोटेम स्पीकर बी मेहताब, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल के आवास पर भी जल जमाव देखने को मिला। तो दिल्ली के लोग किस तरह से परेशान हैं इस भारी जल जमाव से, इसका जायजा लिया है मैंने, देखिए। मॉनसून की पहली बारिश से राजधानी दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह का नजारा मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी दिल्ली वालों के लिए कोई मुसीबत से कम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। और इसी पानी की वजह से यहाँ पर घंटों लंबा जाम लगा हुआ है। खास तौर पर जो लोग 2 व्हीलर पर है, बाइक पर है, स्कूटी पर है, उनके लिए यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 व्हीलर्स इस पानी में खराब हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सामने जो जगह जहां पर आपको बस दिखाई दे रही है उस पर कुछ यात्री चढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये बस स्टॉप के सामने का रास्ता है, लेकिन वो बस स्टॉप की जगह पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। और यही वजह है कि लोग पानी में चलते हुए किसी तरह से बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का नजारा सिर्फ आईटीओ का ही नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के ज्यादातर सड़कों की बात करें, जिसमें धोला कुआं, नारायणा विहार, बीकाजी गामा प्लेस, दशरथपुरी, ज्यादातर हिस्सों में इसी तरह का जो तस्वीरें हैं देखने को मिल रही है। और दिल्ली वालों पर ये आफत आई है। खासतौर पर सुबह की बात करें, जब लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत है कि 3 से 4 घंटे का जाम यहाँ पर लगा हुआ है और लोग अपने ऑफिस पहुंचने में देरी से पहुंच रहे हैं। तो चौतरफा राजधानी दिल्ली में इसी तरह की हालत है। तो फिलहाल जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, वो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मुसीबत है वो झेलनी दिल्ली वालों को ही पड़ रही है। तो इस भारी बारिश का असर सिर्फ सड़क यातायात पर नहीं बल्कि हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट में हादसे के बाद दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों के गेट को बंद कर दिया गया। डीएमआरसी ने एक्स पर लिखा है कि भारी बारिश के चलते यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 आईजीआई हवाई अड्डे तक शटल सेवा भी निलंबित कर दी गई है। और दूसरी सभी लाइनों पर हालांकि जो सर्विस है डीएमआरसी की तरफ से वो सामान्य तौर पर जारी है। तो बारिश की मुसीबत के बीच दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इसका जायजा लिया है। मृतक के परिजन को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इस पूरे हादसे का जायजा लिया मेरे सहयोगी रोहन सिंह ने।
मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पे हूं और यही वो जगह है जहां आज सुबह एक बहुत ही गंभीर हादसा हुआ। इस छत का ये टुकड़ा आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया, वो भी पहली बारिश में। और इसके साथ जो सपोर्टिंग पिलर्स थे वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिर गए। नीचे कई सारी गाड़ियां थी जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो गिरा। करीब 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, इसमें 6 क्रिटिकल हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। उसके बाद जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसी, सब के सब हरकत में आए हैं। फिलहाल की अगर हम आपको बताएं, सारे ऑपरेशंस टर्मिनल 1 पे रोक दिए गए।